अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम सरफराज और आप देख रहे हैं स्टेम डिजिटल आईटी फिक्सर। आज हम बात करने जा रहे हैं हम कैसे अपने वर्डप्रेस को सेटअप करेंगे, वर्डप्रेस पे कैसे हम अपनी पोस्ट करेंगे, वर्डप्रेस पे कैसे हम अपनी प्रोडक्ट वगैरह अपलोड करेंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ब्लॉगिंग वेबसाइट। जी हाँ, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिनको एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने नहीं आती। तो आज हम आज हम जो वेबसाइट बनाएंगे वो एक ब्लॉगिंग वेबसाइट होगी जो कि हर राइटर की नीड है, हर डेवलपर की नीड है और हर एक उस पर्सन की नीड है जो ब्लॉगिंग करना चाहता है, जो गूगल एडसेंस से अर्निंग करना चाहता है। तो इस जो टॉपिक में दो चीज़ें कवर होंगी, एक तो ब्लॉग कैसे बनाएंगे हम अपने वर्डप्रेस पे, और दूसरा एडसेंस अप्रूवल करने के लिए हमें जो अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसे जो है ना वो कवर होंगी। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह दो चीज़ें कवर करेंगे कि एडसेंस से अप्रूवल लेने के लिए अपनी वेबसाइट को कैसे बनाया जाए, अपने वेबसाइट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, अपने वेबसाइट के क्या डिज़ाइन होते हैं। तो एक तो चीज़ वो सीखेंगे और दूसरा अपने वर्डप्रेस पे ब्लॉगिंग साइट कैसे बनाएंगे वो चीज़। तो दोनों चीज़ें इन लेक्चर्स में कवर हो जाएंगी, इस प्रोजेक्ट में कवर हो जाएंगी। तो आई होप आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं। आपकी ही रिक्वेस्ट पे ये वीडियो सीरीज़ मैं लेके आया हूँ। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोज़ हैं, हमारे चैनल पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको वो 100% फ़ायदा दे रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसी न्यू टेक्निक्स लेके आते रहें जिससे आपको फ़ायदा हो, जिससे आपकी फ्रीलांसिंग में आपको मदद मिले, जिससे आपकी ऑनलाइन अर्निंग में आपको बेनिफिट मिले। तो चलते हैं सबसे पहले अपने जैम सर्वर की तरफ। आई होप आपने जैम वैम या एम सर्वर डाउनलोड कर लिया होगा और इंस्टॉल भी कर लिया होगा। अगर किसी को जैम सर्वर, वैम सर्वर और एम सर्वर का नहीं आइडिया तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो को जाकर ज़रूर देख ले, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सर्वर क्यों हैं और क्यों यूज़ होते हैं और वर्डप्रेस किस टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है। बेसिकली वर्डप्रेस जो है वो एक PHP की कोडिंग पे बनी हुई है, PHP की फाइल्स पे बनी हुई है। तो PHP को रन करने के लिए हमें एक अदर सर्वर की ज़रूरत होती है, जो कि सर्वर मैंने इंस्टॉल कर लिया है। सर्वर इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मिल जाएंगी। तो जैसे ही आप लोग सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपने जाना है लोकल होस्ट, ब्राउज़र पे आपने जाना है, ब्राउज़र पे आपने हिट करना है लोकल होस्ट, क्योंकि जो वेबसाइट है वो एक ब्राउज़र के अलावा कहीं किसी भी और प्लेटफॉर्म, किसी भी और चीज़ पे ओपन नहीं हो सकती। तो एक वेबसाइट को अगर आपने ओपन करना है तो उसके लिए आपको एक अदद आपके पास ब्राउज़र होना चाहिए। ब्राउज़र गूगल हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है, मोज़िला हो सकता है या कोई भी ब्राउज़र हो सकता है, लेकिन मोस्ट जो फेमस हमारे पास सर्च इंजन है वो गूगल है। दैट्स वाई आई एम यूजिंग द गूगल सर्च इंजन, और इसको आप अच्छे तरीके से जानते भी हैं और आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। डेफिनेटली आपके सिस्टम में ऑलरेडी ये इंस्टॉल होगा। ऑल राइट, तो मेरे पास यहाँ पे लोकल होस्ट जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास आपके सर्वर में जितने भी फोल्डर होंगे आपको वो नज़र आ जाएंगे कि हमारे पास टोटल ये प्रोजेक्ट हैं, टोटल ये फोल्डर है। मे भी जब आप इसको अभी न्यूली इंस्टॉल करें तो आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट ना हो, तो प्रोजेक्ट कैसे बनता है आज उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपने वर्डप्रेस, मेरा जैसे ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है, इस प्रोजेक्ट को हम रन कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास सर्वर, दोनों चीज़ें मेरे सर्वर की ऑन है। एक अपाचे जो PHP को रन करने में मदद कर रहा है और एक MySQL जो कि डेटाबेस को जो है वो रन करने में मदद कर रहा है। तो बेसिकली हम इन लेक्चर्स में पढ़ेंगे और इसकी टेक्निक्स भी समझेंगे कि अपाचे क्या है, PHP क्या है, MySQL क्या है और टेबल कैसे बनाए जाते हैं। ईच एंड एवरीथिंग हम कवर करने जा रहे हैं। ये बेसिक टू एडवांस लेक्चर्स हैं, इसमें आप कोई भी चीज़ मिस ना करें क्योंकि ये बहुत ही आपको बेनिफिट देने वाला है। आप वर्डप्रेस की इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आप अपने वर्डप्रेस की सर्विस सेल कर सकते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इंटरनेट पे 19% जो है वो 90% जो वेबसाइट हैं वो हमारी वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं। तो इसलिए ये बहुत फेमस है और वर्डप्रेस डेवलपर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप इजीली इसको क्रिएट भी कर सकते हैं और ये लो बजट वेबसाइट है, डेवलपमेंट है। इसमें लोग बहुत कम पैसे आपको दे के एक वेबसाइट बना सकते हैं और इसमें आपका डेफिनेटली कोई एक्सपेंस नहीं हो रहा। आप विदिन 3 to 4 डेज़ में एक वेबसाइट कंप्लीट करके क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं और आप 100 to 200 चार्जेस जो है ना वो डॉलर्स कमा सकते हैं। बहुत इजी मेथड है। जैसे कि अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो उसके लिए मैंने इसको इंपोर्ट किया था, क्लाइंट का ही प्रोजेक्ट था। तो ये कैसे इंपोर्ट करना है ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। कैसे ये डिज़ाइन है, अभी डिज़ाइन ये डिस्ट्रॉय है, डिज़ाइन ये ख़राब हुआ है, पिक्चर जो है वो इंपोर्ट नहीं हुई, इसीलिए इसमें मुझे इशू आ रहा है।
तो आपने, जी हाँ गाइस, तो अगर आपने वर्डप्रेस अपने लोकल सिस्टम पे रन करना है तो आपको उसके लिए वर्डप्रेस लिखना पड़ेगा गूगल पे, और आपके पास दो ऑप्शन होंगी, wordpress.com एंड wordpress.org। तो अगर आपने लाइव अपना वर्डप्रेस पे फ्री ऑफ कॉस्ट साइट बनानी है तो .com यूज़ करें, लेकिन उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ पे आप लोग जो है वो अनलिमिटेड प्लगइन ऐड नहीं कर सकते, पेड थीम आपको लेना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग पेड होगा। लेकिन अगर आपने अपने लोकल सर्वर पे सेटअप बनाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप .org पे जाएँ, वर्डप्रेस को डाउनलोड करें एंड अपना सेटअप कर लें। मैं बिगिनर्स को यही रिकमेंड करूँगा कि अभी वो बिल्कुल भी कोई भी पैसे स्पेंड ना करें, ठीक है, अपना जो है वो कोई डोमेन ना लें, कोई होस्टिंग ना लें। अभी आप फ़िलहाल लोकल पे प्रैक्टिस करें। जब आप लोकल पे वेबसाइट बना लेंगे तो अगर आपने लोकल पे बना ली तो उसको आप इजीली कन्वर्ट कर लेंगे, इजीली अपलोड कर लेंगे लाइव सर्वर पे। तो लाइव सर्वर पे कैसे अपलोड करना है वो भी इस सीरीज़ में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा। आपको बताया कि आप अगर आपको कुछ भी नहीं वेब डेवलपमेंट के बारे में पता और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे तो ये आपको कंप्लीट एडवांस डेवलपर बना देगा वर्डप्रेस का। ये कोर्स मैं कोर्स की जो आउटलाइन है ये मैंने इस तरह क्रिएट की है कि अगर कोई बिगनर भी है और उसको कुछ भी आइडिया नहीं है ऑनलाइन अर्निंग का एंड वेब डेवलपमेंट का, तो वो कोर्स कर लेगा। तो इंशाल्लाह आफ्टर दिस कोर्स वो सीख जाएगा कि कैसे उसने ऑनलाइन अर्निंग करनी है और वेब डेवलपमेंट क्या है, वर्डप्रेस क्या है, कैसे सेटअप करते हैं, कैसे मॉडर्न वेबसाइट बनाते हैं, क्लाइंट के साथ कैसे डील करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गेट वर्डप्रेस किया और गेट वर्डप्रेस करके मैंने डाउनलोड वर्डप्रेस किया। तो अभी जो वर्डप्रेस का जो वर्जन लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 6.11 है, तो मैंने इसको डाउनलोड किया। विद इन अ फ्यू सेकंड ये डाउनलोड हो जाएगा। ये ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड हुआ पड़ा भी हुआ है। तो मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पड़ा भी होगा। जी वर्डप्रेस ये मेरे पास पड़ा हुआ है। तो आपने इसको कॉपी कर लेना है और अपने सर्वर को ओपन कर लेना है। जो भी आपकी डायरेक्टरी है, आपके प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी, अगर आप, मैंने आपको पहले ही गाइड किया है कि अगर आपके पास वैम्प या जैम सर्वर है तो आपके पास htdocs का फ़ोल्डर होगा। मेरे पास एम सर्वर है तो मेरी जो स्क्रीन है मेरे लैपटॉप पे मुझे www फ़ोल्डर मिलेगा प्रोजेक्ट्स के लिए। तो मेरी साइट पे www फ़ोल्डर है। मैं यहाँ पे अपने इस वर्डप्रेस को पेस्ट कर लेता हूँ। तो आप देख लें ये कह रहा है कि स्किप करूँ या दोनों ही रखने हैं, तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे वर्डप्रेस पड़ा हुआ है। तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने उसको डाउनलोड से यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था। अब मैं इसको ब्लॉगिंग वाले प्रोजेक्ट में रखता हूँ। ये जिप फाइल है, इसको अनजिप कर लेते हैं। अनजिप कर लेते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास वर्डप्रेस की कुछ फाइल्स आ जाएंगी, क्योंकि जब आप डाउनलोड करते हैं तो ये जिप फाइल में डाउनलोड होता है और जब आप इसको अनजिप कर लेते हैं तो इसमें जितनी भी फाइल्स होती हैं वो आपके पास आ जाती हैं। अभी देखें वर्डप्रेस का फ़ोल्डर क्रिएट हो गया और आप देखें यहाँ पे वो सारी फाइल्स आ रही हैं जो कि वर्डप्रेस की बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। इसको बॉयलर प्लेट भी आप कह सकती हैं कि बनी बनाई जो फाइल्स होती हैं ये आपको रिक्वायर्ड होंगी। ये सारी फाइल्स आपको रिक्वायर्ड होंगी अगर आप वर्डप्रेस पे साइट बनाने जा रहे हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इस वर्डप्रेस के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं इनको मैं कट करके अपनी रूट डायरेक्टरी में रख लेता हूँ। रूट डायरेक्टरी क्या होती है इसके बारे में भी अभी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके आपकी रूट डायरेक्टरी ब्लॉगिंग है, तो ब्लॉगिंग जब हम ब्लॉगिंग फोल्डर में आएंगे तो रूट डायरेक्टरी ये है, ठीक है। ये सब डायरेक्टरी है वर्डप्रेस और इसके अंदर फाइल्स पड़ी हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें अपनी वो सारी फाइल्स यहाँ पर पेस्ट कर देनी है और मैं अब इसको डिलीट कर देता हूँ अपने इस फोल्डर को। और इस फोल्डर को डिलीट करके मैं अपने इस फोल्डर को साफ क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास वही चीज़ें पड़ी होनी चाहिए जो यूज़ में हैं। तो अब मैंने वर्डप्रेस की सारी फाइल्स निकाल के बाहर रख ली, तो अभी मुझे इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको डिलीट कर दें, ठीक है। मूव टू ट्रैश। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास सारा सिर्फ और सिर्फ इसकी वर्डप्रेस की फाइल्स ही पड़ी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे। अब हम मेरे जो प्रोजेक्ट का नाम है वो क्या है, ब्लॉगिंग, ठीक है। आप देख लें कि मेरे जो प्रोजेक्ट का नाम है वो क्या है, ब्लॉगिंग का। तो मैं अब लोकल होस्ट ब्लॉगिंग करूँगा। जी गाइस, जब आप अपना लोकल होस्ट पे अपनी फाइल्स रख लेंगे वर्डप्रेस की, तब आपको यहाँ पे गूगल पे जाके या किसी भी सर्च इंजन में जाके सर्च करना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट मीन्स आपका लोकल होस्ट जो कि आपने सर्वर इंस्टॉल किया हुआ अपने लैपटॉप पे, तो ये आपका एक लोकली सर्वर होगा। लेकिन जब आप बाय करते हैं कोई सी पैनल या कोई डोमेन या जब कोई आप होस्टिंग बाय करते हैं तो वो आपका एक लाइव सर्वर होता है, तो वो लाइव होस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आपने // ऐड करके आपने यहाँ पे सर्च करना है ब्लॉगिंग।
ब्लॉगिंग मैं इसलिए सर्च कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फ़ोल्डर का नाम ब्लॉगिंग है, तो आपने भी वही चीज़ सर्च करनी है, वही फ़ोल्डर का नाम सर्च करना है जो आपने अपने सर्वर पे या आपने htdocs में जाके या www डायरेक्टरी में जाके आपने जो भी फ़ोल्डर नेम बनाया है। उसके बाद जी मैंने आप देखें यहाँ पे कह रहा है वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नाउ द फॉलोइंग आइटम: डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूज़र नेम, डेटाबेस पासवर्ड एंड डेटाबेस होस्ट। तो अभी हमारे पास कोई भी डेटाबेस नहीं हमने क्रिएट किया, तो उसको क्रिएट करने के लिए हम दोबारा अपने लोकल होस्ट पे जाएंगे / एंड php my admin हिट करेंगे तो यहाँ पे हमें वो हमारा एक php का जो है ना वो एडमिन शो कर देगा, डेटाबेस का एक यूज़र इंटरफेस शो कर देगा। तो डेटाबेस का क्रिएट करने के लिए आपने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करके आपने डेटाबेस का नाम कोई भी रख लेना है। मेरे केस में ब्लॉगिंग मेरी वेबसाइट का नाम है, मेरे फोल्डर का, मेरे प्रोजेक्ट का नाम ब्लॉगिंग है, तो मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग ही लिख रहा हूँ ताकि मुझे इन फ्यूचर याद रहे कि मेरे इस प्रोजेक्ट का डेटाबेस यही है। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, लेट्स गो करना है। यहाँ पे अब डेटाबेस का जो नाम हमने रखा हुआ है ब्लॉगिंग वही रखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो यूज़र है, मेक श्योर करना है ये नेम और आपके डेटाबेस का नेम सेम हो, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो, BLOGGING ब्लॉगिंग, और यहाँ पे भी सेम टू सेम वही है। यूज़र नेम हमेशा आपके रूट रहेगा, बेशक आपका वैम्प सर्वर है, बेशक आपका जैम्प सर्वर है या बेशक आपका एम्प सर्वर है, तो रूट रहेगा यूज़र नेम। पासवर्ड चेंज हो सकता है, वैम्प और जैम्प सर्वर में आपका पासवर्ड एम्प्टी रहेगा, जबकि एम्प सर्वर जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है जिसके लिए आप यहाँ पे जो पासवर्ड रखोगे वो रखोगे MySQL, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट होते हैं। आप इनको चेंज भी कर सकते हैं लेकिन वो एक अलग मेथड है, तो अभी हम उस लेवल पे हम नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ अपने सेटअप को करने की ट्राई कर रहे हैं। तो MySQL करेंगे, यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो अब देखें, ऑल राइट स्पार्की यू हैव मेड इट थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन वर्डप्रेस कैन नाउ कम्युनिकेट विद योर डाटाबेस। तो वर्डप्रेस की अब जो फाइल्स हैं वो और डाटाबेस अब कनेक्ट हो गई हैं, तो वर्डप्रेस की फाइल अब डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं। इफ़ यू आर रेडी, टाइम नाउ टू। तो रन द इंस्टॉलेशन। अब हमारी वर्डप्रेस की जो फाइल्स हैं उनकी इंस्टॉलेशन हो रही है, अपने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हो रही है। तो इंस्टॉल करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा, जिसमें वो कह रहा है कि साइट का टाइटल क्या हो। तो मेरी साइट ब्लॉगिंग ही है, तो मैं इसको ब्लॉग ही लिखूँगा, ब्लॉगिंग लिखूँगा। यूज़र नेम एडमिन ही मैं रखता हूँ एंड पासवर्ड भी मैं यहाँ पे एडमिन ही रखता हूँ, क्योंकि मेरे लोकल सर्वर पे किसने आना है यार, मेरे लैपटॉप को किसने छेड़ना, तो इसलिए जब लाइव सर्वर होगा तब आपने स्ट्रॉन्ग यूज़र नेम पासवर्ड रखना है। अभी मैं फ़िलहाल एडमिन रख रहा हूँ। कन्फर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड। ईमेल जो है वो आप कोई भी दे सकते हो, कोई मसला नहीं है। इसको आप सर्च इंजन विजिबिलिटी को आप चेक ही कर दो, क्योंकि अभी आपको अपनी साइट डेवलपमेंट मोड में रखनी है, गूगल पे इंडेक्स नहीं करवानी। तो उसके लिए इंस्टॉल द वर्डप्रेस करूँगा। तो अब आप देखें क्या मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। सक्सेस, वर्डप्रेस मेरा इंस्टॉल हो चुका है। वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय। यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद अब मुझसे मांग रहा है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अगर मैंने लोकल होस्ट ब्लॉगिंग सर्च किया था तो आप देख रहे थे कि वो इंस्टॉलेशन मांग रहा था। अगर अब मैं ब्लॉगिंग सर्च करूँगा तो आप देखिएगा मेरी एक सिंपल सी वेबसाइट मुझे शो हो जाएगी। जिस तरह आप फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो आपको आपका वेबसाइट का पेज नज़र आ रहा होता है, वैसे ही आप देखें यहाँ पे मेरा एक फ्रेश वर्डप्रेस का पेज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर इस वेबसाइट को अब मैंने लॉगिन करना है, मैंने वेबसाइट में कुछ चेंजिंग करनी है, वेबसाइट का मैंने डैशबोर्ड देखना है, तो मुझे उसके लिए ब्लॉगिंग के आगे कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे हमने लोकल होस्ट के आगे अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा था, उसी तरह आप / लगा के हम अपने उस पेज का नाम लिखेंगे, लॉगिन पेज का। तो लॉगिन पेज का जो नाम होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो WP एडमिन होता है, WP लॉगिन होता है, WP एडमिन होता है। तो आपने WP एडमिन ही सर्च करना है। ये डायरेक्ट आपको ले जाएगा, रीडायरेक्ट करेगा आपको लॉगिन पेज पे। अगर आप लॉगिन होंगे तो रीडायरेक्ट कर देगा आपको डैशबोर्ड में। तो अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ एडमिन जो अभी मैंने रिसेंटली पासवर्ड दिया था एंड यूज़र नेम दिया था। कब? जब मैंने अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था, ना कि डेटाबेस को। तो दो आपने याद रखने हैं, यूज़र नेम पासवर्ड। एक डेटाबेस कनेक्शन करने के लिए आपने देना है, एंड दूसरा जो यूज़र नेम पासवर्ड होगा वो आपके वर्डप्रेस को लॉगिन करने के लिए, आपकी साइट को लॉगिन करने के लिए होगा। ठीक है, तो अब मैंने अपना करेक्ट पासवर्ड दिया तो उसने मुझे रीडायरेक्ट करवा दिया डैशबोर्ड के अंदर। अगर मैं करेक्ट पासवर्ड ना देता तो ये मुझे एक एरर दे देता, राइट।
तो अब मैं अपने डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। सक्सेसफुली मेरा जो वर्डप्रेस है इंस्टॉल हो गया है मेरे पहले अपने प्रोजेक्ट पे। तो अगर आप लोगों का इतना काम हो जाता है तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी एक पहली वर्डप्रेस की साइट बना ली है। ठीक है, साइट आपकी बन गई है। अब वो मॉडर्न डिज़ाइन में कैसे दिखे, उस पर ब्लॉग पोस्ट कैसे जाए, उस पर पेजेस कैसे जाएं, वो हम इंशाल्लाह सीखेंगे। लेकिन अगर आपने इतना काम कर लिया तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आप फ्यूचर वर्डप्रेस डेवलपर बनने जा रहे हैं, तो आप इसी तरह मेरे लेक्चर्स को देखते रहें, फॉलो करते रहें और काम करते रहें। इंशाल्लाह आफ्टर दिस कोर्स आप एक अच्छे वर्डप्रेस डेवलपर बन जाएंगे। आप अपनी साइट के लिए वर्डप्रेस पे साइट बना सकेंगे, ब्लॉगिंग साइट बना सकेंगे, सर्विस साइट बना सकेंगे, या अगर आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हैं तो आप वो बिल्कुल फ्री में बना सकेंगे। और हम इस साइट को लाइव कैसे करेंगे ये भी देखेंगे। तो अगर आपको मेरी लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वर्डप्रेस की सीरीज़ का नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।